औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है, यानी हम स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपसे मिलते हैं और फिर 5 दिन मुलाकात रहती है। जब मुलाकात रहती है तो डिफरेंट लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो ज़िंदगी में ऐसे शामिल हो गई हैं। तकरीबन 1 साल होने को आया है इस चैनल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कम जनवरी सन 2025 को पहला शो ऑन एयर गया था और मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर के साथ आपसे एक ऐसा रिश्ता बना कि अब तबीयत ख़राब हो, कोई प्रॉब्लम हो या इवन दो ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो तो वी आर वेटिंग हियर। कुछ लोग लेट होते हैं और वो लेट होकर झांकते भी हैं, और जब झांकते हैं तो फील होता है कि येस दे आर हियर, बट लेट सुल्तान तो लेट सुल्तान होते हैं। और जनाब आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमें खिदमत हासिल है वाइटल टी की। वाइटल टी जिनका कहना है वाइटल टी लाए सारिफीन के लिए बेहतरीन इनामात और भरपूर तरीका कि यानी बेहतरीन भरपूर इनामात का जीतने का बेहतरीन तरीका आपने करना क्या है, अब होगी सबकी जीत विन बिग विद वाइटल, यानी आप विन बिग कर सकते हैं विद वाइटल। सारिफीन के लिए उम्रे का टिकट, अपना घर, सोने के सिक्के और मोबाइल फोन जीतने के नादिर मौके। वाइटल के बैग में होंगे 4 अदद यानी 4 रंग के डिफरेंट कूपन्स। आपको मिलेगा कौन से रंग का कार्ड ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। कार्ड को जब भी आप हासिल करते हैं उसको स्क्रैच करना है, उसको आपने या तो SMS के जरिए या मिस्ड कॉल के जरिए उसका कोड एंटर करते हुए आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। यह है वाइटल जो कि आपके घर को, ना सिर्फ घर को बल्कि घर वालों को तंदुरुस्त और तवाना रखती है, बल्कि आपके महफिल में लगाती है 4 चांद। जब हाई टीज हो, नॉर्मल टी हो, या अगर आप इसको सिंपल केक के पीस के साथ खाते हैं तो आपकी जिंदगी गार्डन गार्डन हो जाती है। और ये जनाब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है क्योंकि आजकल AI टेक्नोलॉजी बहुत आम है और मैं पूछूंगा कुछ चीज़ें, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर यानी एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर जिसका नाम प्यारी मरियम था, उनकी डेथ हो चुकी है और अन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी के साथ साथ उनको कुछ लोग कह रहे हैं कि AI बेस्ड फंक्शंस के थ्रू उनको वीडियो सामने आई जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हमने बुलवाया मोहम्मद माज को, जो कि AI ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है माज आपके? आप ही के साथ आपकी बेटर हाफ मिसेस माज, मिसबा माज तशरीफ रखती है। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ द वन एंड ओनली द हैंडसम मिस्टर तारिक, जो कि नथिया गली अकेले गए हैं। मैं नाराज था इनसे, लेकिन कहते हैं कि प्यार ऐसा होता है कि जो थोड़ी देर नाराजगी हो और उसके बाद प्यार कैरियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे आप? मैं ठीक ठाक हूँ। बड़ी कुछ वीडियोस बड़ी अच्छी अच्छी बनाते हैं वैसे। बहुत शुक्रिया। देखें ये मेरा मैं तो देख के बता रहा हूँ ना, मैंने कौन सी नहीं देखी तो मैं बात कर रहा हूँ। तबसरा तो देखी भी बात पर होता है। जी बस बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ऐसा है कि ये एक इंसान के अंदर आर्टिस्ट होता है। अब किसी दिन आपने प्रोग्राम किया तो मैं अपने आर्टिस्ट पूरा आपको बताऊंगा। हाँ, डॉक्टर तारिक को हमने साइड पे कर दिया। अब वो एक वो कहते हैं ना, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है डॉक्टर बनेंगे, ना कंटेंट क्रिएटर बन रहा है ना। नहीं, कंटेंट क्रिएटर तो आई इंसिडेंटली बन गए, ठीक है ना, एक्सीडेंटली कह लें बल्कि। और दूसरी बात है कि आई एम ए प्योर आर्टिस्ट। मैंने बहुत छोटी उम्र में पेंटिंग शुरू कर दी। अच्छा, आप वो अभी तक पेंटिंग मेरे पास पड़ी। डॉक्टर तारिक इंशाल्लाह 2026 का अगर हमने रात का शो किया ना, यानी द न्यू ईयर शो अगर हमने किया तो उसमें आप एक्टिंग करेंगे, अब छोड़ देंगे हम सारे। हम डॉक्टर तारिक से कराएंगे ये हीर मेरी है, उसको मैं लेकर जाऊंगा। और एक माज मुझे ये बताइएगा कि क्या डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आजकल एस्थमेटिक अटैक्स और तमाम चीज़ें उस पर बात करनी है आज मुझे। और मुझे ये बताइएगा माज कि जो प्यारी मरियम की डेथ हो गई उसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि AI जनरेटेड वीडियोज है। इज दिस ट्रू दैट द सेम थिंग? मेरी फीचर बिल्कुल फीचर सही है और यहाँ पर ज़ीशान ही बैठकर शो करे इवन दो आई एम नॉट प्रेजेंट इन कराची। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज इन्वाइट करा हमें इस शो के अंदर। तो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर बिल्कुल डीप फेक के ऊपर आजकल वर्किंग चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। जो है आप रियलिस्टिक और फिर एक नॉर्मल वे को आप नहीं पहचान पाते कि AI क्या है, असली क्या है। लेकिन गंदी चीज़ है ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बहुत सारे अगर फ़ायदे भी तो नुकसान भी है। आप न्यूज़ के लेवल पे देखें, मूवीज़ के लेवल पे भेजें, बाय 2030 जो एक रिसर्च बता रही है कि इतनी पावर AI के ऊपर पास आ जाएगी कि हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रियल है। जैसे आप अगर आज यहाँ बैठ के शो कर रहे हैं तो यही शो कोई और भी आपका क्लोन कर रहा होगा और आपको पता नहीं होगा इसमें AI कौन सा रियल कौन सा है। ये तो पैसे मारे जाएंगे फिर तो लोग, तो काम खराब है जी। आपकी छुट्टी होगी बिल्कुल। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुनिया में इस वक्त तेज़ी से वर्किंग चल रही है AI के ऊपर, और डिफरेंट चीज़ें जो आ रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। डीप फेक के ऊपर वर्किंग चल रही है। मतलब एक तरीके से इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने एक्शंस भी लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी US वगैरह के अंदर काफ़ी लोग गए इसमें केसेस करने, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो फिर अगर एक प्यारी मरियम को, मतलब बीइंग अ मुस्लिम, आपके साथ भी आपकी मिसेस बैठी हैं और जी शी इज़ अ हिजाबी गर्ल, और एक हिजाबी गर्ल को अगर हम डिफेम करते हैं थ्रू आउट विद द हेल्प ऑफ AI तो ये तो गंदी चीज़ है ना। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए इसके ऊपर यही है कि हमें तो सबसे पहले लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एआई का आप सही इस्तेमाल और पॉजिटिव यूज़ किस तरह कर सकते हैं, एजुकेशन की फील्ड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने नेटवर्किंग के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ की फील्ड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जितनी हमारे पास फील्ड मौजूद है उनमें लोगों को और सबसे पहले बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एआई का पॉजिटिव किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मिसबा, आपसे मेरा सवाल है कि आप भी यंग हैं, यंगस्टर्स की लाइन में हैं। हिजाब हमें 1000 में से एक लड़की को मिलता है करना, देखे हुए करना। आजकल तो आप मॉडर्निज्म देखें तो मॉडर्न दिखाने के लिए या रियल लाइफ में मॉडर्न होने के लिए सबसे पहले दुपट्टा उतरता है, पैंट नीचे आ जाती है, पैंट शर्ट पहन लेते हैं। तो जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, पाकिस्तान का तो बिल्कुल कल्चर नहीं कि हम पहने। और मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन एक फैक्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर मिसबा की मैं शक्ल नहीं देख रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरती है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला की बताई हुई चीज़ों पर ये चल रही हैं। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तिजारत की। लेकिन आज का मसला ये है कि तिजारत करने के लिए आपको सामने आना पड़ता है। जब तक आप सामने नहीं आते लोग चीज़ों को एडमायर नहीं करते हैं। मुझे ये बताइएगा मिसबा कि एक बात, मास को छोड़ दे, मास जीरो है, डॉक्टर तारिक जीरो है, बीइंग ए लड़की अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोई आपको डिफेम करता है, क्योंकि मरियम तो दुनिया से चली गई, वो तो आकर अपना डिफेंस नहीं कर सकती ना, तो कितना बुरा है ये कि आप किसी मरे हुए को एआई जनरेशन से आप दोबारा जिंदा करते हो और आप बोलते हैं मैं तो बिल्कुल वही हूँ, माँ दी हूँ बच्ची और वो तमाम चीज़ें। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, हमें अपनी पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें यानी प्राइवेट रखनी चाहिए। हम लोग खुद उसको पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक कर रहे हैं, और जब हम पब्लिक कर रहे हैं तो फिर अब ये चीज़ हमारे हाथ में, कोई किसी भी तरीके से, कोई किसी भी वे से उसको यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को डिफेम होने से किस तरह बचाते हैं। लेकिन मैं मिसबा एक चीज़ पूछूंगा, देखें आपके सामने मैंने रखा कप में आधा गर्म पानी, ठीक है, उसकी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो सामने आ गई होगी ना, जिशान ने कैसे गर्म करके पानी रखा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर भी यू आर नॉट अलाउड इवन टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर, वो स्टेटस का तो ले सकते हैं, वो आपकी पिक्चर जो है डीपी पिक्चर, ठीक है। तो क्या ये चीज़ें हम इस पे नहीं कर सकते? आपका जो इंस्टा है या आपका टिकटॉक है कि उसके ऊपर भी ऐसी कुछ सिक्योरिटी लग जाए कि मेरे अलावा मेरी वीडियो को देख सब सकते हैं, ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं, until and unless they're asking me to have my video या मैं उनको खुद सेंड करूं? बिल्कुल, तो हमारे पास इंस्टा में, फेसबुक में इवन ऐसी सेटिंग्स मौजूद हैं कि आप उसे पब्लिक रखते हैं, आप उसे प्राइवेट रखते हैं, या फिर आप उसे कितने लोगों को शो करवाना चाहते हैं। अच्छा, है उसके अंदर है ये। मैं बिल्कुल फिर माज और मिसेस माज आप दोनों को दोबारा दावत दूंगा और एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर हम इसको, आप लैपटॉप लेकर आइएगा, उसके ऊपर लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़के तो फिर लड़के हैं, और पंजाबी में कहावत है कि घोड़ा होता है लड़का ना, नहाया धोया निकल गया, लेकिन फीमेल को बहुत पर्दा चाहिए, जो मेरे इस्लाम में, जो मेरे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएगा कि आई एम सफरिंग विद एस्थमेटिक अटैक एंड ऑल ऑफ दैट, कि मुझे रेशा बहुत ज़्यादा है सीने पर, और आजकल तो वाकई में रेशा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सीना खोल के कराची की ठंड अंदर डाली है फिर उसको बंद कर देती है। तो मुझे ये बताएं कि इससे कैसे बचा जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो पहले अस्थमा और एक होता है अस्थमा लाइक सिम्टम, ठीक है। अब अस्थमा में हमें हिस्ट्री बहुत ज़रूरी थी कि ही रिपीटेड अटैक्स इसको प्रीवियसली हो चुके हैं या नहीं हो चुके। मेरे साथ तो है। और फिर हम चंद टेस्ट करते हैं जैसे पीक फ्लोमीटर या पीएफटी वगैरह, उसके बाद हम उसको लेबल करते हैं एज एस्थमेटिक। एवरीवन हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज नॉट एस्थमेटिक, मतलब जिसको सांस की प्रॉब्लम है हम उसको एस्थमेटिक लेबल नहीं कर सकते। फ्लू लाइक या अस्थमा लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, उसको सिंपल मेडिसिन से हम ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी को प्रॉपर अस्थमा है, डायग्नोज केस है, तो उसके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। कुछ ब्रोंकोडायलेटर, स्टेरॉइड प्लस सम एंटीहिस्टामिन वगैरह देके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट सारी बात ये होती है कि हमें जब तक पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ना पता हो, एडवाइस करना बेहतर नहीं होता। मुझे ये बताएं कि अगर रेशा बहुत ज़्यादा है, सांसें सीने में खड़खड़ हो रही है, और उसके बाद भी आपको देखें आजकल का दौर ऐसा है कि मैं अगर एक मैनेजर लेवल पर भी हूँ और मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे आने और जाने में मुझे राइड मिल जाए ताकि मेरा पेट्रोल का खर्चा नहीं निकले। माज तो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो मुझे ये बताएं कि हर जगह से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें? मैंने 10 किलो कपड़े भी पहन लिए, लेकिन फिर भी मेरे कान से, मेरे नाक से जो है वो चीज़ें जा रही हैं अंदर, मैं उसको तो कवर नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। तो मैं उसको कैसे देखूंगा फिर? देखिए, कोशिश ये करें अपने आप को वार्म रखें, हॉट ड्रिंक्स लें इस वेदर में, और कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा
आपको देखें कराची के अंदर पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है। अब उससे बचना नामुमकिन है। आप कराची में सांस तो लेना ही है आपको, तो कोशिश करें अपना रूट ऐसे रास्तों से बनाएं जिसमें आपको फ्रेश एयर ज़्यादा मिले। ठीक है जी। बानियो सरबराह पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर शबीर अहमद के चचाजाद भाई हाजी मुशीर अहमद अराई का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह तबारक व तआला से आप सबसे दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और साथ साथ अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ हम आते हैं माज भाई आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई खातून ये फील करती हैं कि घर से बच्चियां नहीं सुनती हैं या कोई नहीं सुनता है, तो वालिदा को अगर ट्रेनिंग चाहिए, बेसिक तो बाप तो बाहर जाएगा ना कमाने के लिए, वो फिर अगर सेटिंग में कुछ चलता रहेगा तो कमा के कहाँ से लाएगा। तो अगर एक खातून है, हम बात कर लेते हैं मिसबा विद सॉरी आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाऊंगा, मिसबा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ अपने उसमें 5 जमातें पढ़ी हैं और उसके बाद उनकी शादी कर दी गई है, क्योंकि आजकल भी हमारे यहाँ ऐसे घराने एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अनपढ़ मिसबा को क्या हम सिखा सकते हैं कि कैसे सेटिंग्स करनी है, अगेन सॉरी मिसबा, सेटिंग्स कर सकते हैं, कैसे बच्चों को इन फजूल हरकतों से बचा सकते हैं कि उनकी वीडियो कोई लीक आउट ना करे, कोई पोस्ट ना कर दे या अपने पास सेव रख के बाद में उसको हैरेस ना करे। जैसे आपने बात करी कि 5 क्लास तक अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, 4 क्लास तक भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आजकल के दौर में हर बच्चा, हर कोई भी हो, चाहे घर के खवातीन में मोबाइल फ़ोन सब यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर सब यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपको माज बताता चलूँ कि लोग यूज़ करते हैं टिल उनको अब डाउनलोड करके देते, कॉल आएगी तो वो उठा लेंगे, उनको नंबर सेव भी नहीं करना आता, ठीक है। इवन दो 500 रुपये देकर व्हाट्सएप का अकाउंट बनवाते हैं और इस तरीके से अभी तक ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं इस कराची में, तो मुझे उनके लिए पूछना। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम लोग जो एआई के ऊपर फोकस होकर ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। एआई के आने से हुआ ये कि काम अब आसान हो गया है, जहाँ काम पहले घंटों में होता था वो मिनट्स के अंदर काम हो जाता है। तो हम ऐसे लोगों को, जो घर की खवातीन होती हैं, जो बिल्कुल आप रूरल अर्बन एरिया से जो लोग हैं, उनको हम ऑनलाइन एजुकेट करते हैं, उनको पूरे एक लेक्चर देते हैं कि भाई आपने कमाना किस तरह, अर्निंग किस तरह करनी, सीखना किस तरह है। तो बिल्कुल उनको बेसिक स्टेप से जो है हम सारी चीज़ें बताते हैं कि आपने ये सीखना है, और वो अब अच्छा घर बैठ के कमा रही हैं। नहीं, मुझे ये बताओ कि क्लास क्राउड नहीं है आपके पास कि क्लास का, अच्छा मैं ऐसा सड़ा हुआ आदमी हूँ कि जब तक मेरे पास टीचर सामने नहीं खड़ा होगा, मतलब मुझसे बड़ा या छोटा मुझे समझ ही नहीं आएगी। मुझे आई एम नॉट द पर्सन हु जस्ट गो थ्रू विद द ऑनलाइन क्लासेस। मैं वो बुढ़ा आदमी हूँ जो 1870 में पैदा हुआ था। तो मुझे बताया ऐसे बंदों के लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए होता है कि हमारी कुछ फिजिकल ट्रेनिंग्स मोड्स भी होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे शहरों में जाके हम लोग ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर भी हम पहले बोलते हैं कि आप पहले समझें, अगर कोई फोकस होकर टाइम देता है आधे पौन घंटे का रोज़, वो डेली बेसिस पे देना शुरू कर दे ऑनलाइन, और क्लैरिटी उसको समझ आना बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पकड़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि आप बिल्कुल बेस समझें कि आपने काम किस तरह करना है, काम है क्या चीज़। जब बेस स्ट्रॉन्ग होना लोगों की शुरू हो जाती है तो वो आगे फिर चीज़ें समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा मिसबा, आपके लिए मैसेज आया है कि मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और हम 17 खवातीन हैं और वी आर बेस्ड इन हैदराबाद, लेकिन हम कराची शिफ्ट हो जाएंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो हम नहीं चाहेंगे कि इवन आपके जो हस्बैंड है वो भी आए उस रूम में जहाँ पर हम ट्रेनिंग ले रहे हो। तो क्या इज दिस पॉसिबल कि आप हमें शरई हिजाब के थ्रू हम ट्रेनिंग दें? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। मतलब ये ना आए वहाँ पर, ऐसा पॉसिबल है? तो आप खुद ऑनलाइन जवाब दे सकती हैं अपने देखने वालों को, क्योंकि देखते कैमरा आपके सामने है और वो आपसे सवाल कर रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि यानी पूरा सेटअप की कहाँ वो ट्रेनिंग ले रही है, कहाँ पे वो मतलब आके कराची में कहाँ शिफ्ट हुए हैं, फिर वहाँ पे हम जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट और करूँगा कि आपका जो भी होगा, क्योंकि मिसबा हमारे प्रोग्राम से आ रही हैं, तो वी आर नॉट अलाउड हर टू गो इन एनी स्पेशल प्लेस जहाँ पर आप उनको बुलाएंगे। तो मकसद ये है कि हाँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट है कि आप कहती हैं कि वहाँ पर आकर, एम्स इंस्टीट्यूट है मेरे नाम इस वक्त जहन में है, आप वहाँ पर कहते हैं तो येस वी डू रिकमेंड मिसबा और क्या कहते हैं अपने मास को कि वहाँ जाकर ट्रेनिंग दें। इफ़ यू वांट अस कि हम उनको प्रोवोक करें कि आप किसी के घर पे जाकर ट्रेनिंग दें, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं ये प्रोवोक नहीं करूँगा। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए वाइटल टी के साथ मुस्कुराती से बाबत ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ डॉक्टर तारिक की तरफ चलते हैं। वाइटल टी हमारे साथ मौजूद है जी। हम ब्रेक पर गए थे और वाइटल वालों की भेजी हुई ये चाय हमारे साथ मौजूद है, तो क्योंकि मूड को रिफ्रेश करना है तो वाइटल टी पीना है और साथ विन बिग करना है आपने स्क्रैच कार्ड के थ्रू। जी डॉक्टर तारिक, मुझे ये बताइएगा कि अब कुछ लोगों को स्टीम से भी फ़र्क नहीं पड़ा, न्यूबलाइजेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये कोई PhD करके आया इस दफ़ा वाला वायरस, तो क्या करें? पढ़ा लिखा वायरस है बड़ा। आपको और नाज़रीन की सहूलत के लिए थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता चलूँ। देखिए, मेडिकल में हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन हम लोग निकाल के रखते हैं।
अगर किसी पेशेंट को स्टीम से भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आपने वार्म रखा हुआ है, दूसरी मेडिसिन भी ले रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हम कोशिश करते हैं कि जब तक उसका रेशा बाहर नहीं आएगा तो वो बेहतर फील नहीं करेगा। उसके लिए हमारे यहाँ रिकमेंड होती है चेस्ट फिजियोथेरापी। हम उसको चेस्ट फिजियोथेरापिस्ट के पास भेजते हैं जो उसको प्रॉपर तरीके बताएगा हाउ टू एक्सक्रीट और हाथ तो यूं करते हैं, सीनों को यूं क्यों करेंगे? नहीं, उसका तरीका होता है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं चेस्ट गरम करके वो। हाँ चेस्ट फिजियोथेरापी होती है, उसको लेट के पीछे थपथपाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी स्टीमुलेशन देते हैं और फिर जो समझ लें कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी भी उसको पीने के लिए दिया जाता है। पूरा 5 दिन से पी रहा हूं डॉक्टर साहब। मैं तो गर्म छोड़ ही दिया। मैं यकीन करें साजिद भाई को आते साथ पहला मेरा ही होता है कि मैं अक्सर लोग बोलते 3-3 4-4 कप चाय पी रहा था। मैं कहा भाई चाय 1 कप होती है मेरी, लेकिन गर्म पानी मैं जरूर यूज करता हूँ। हाँ, वो भी अच्छा है ना। तो फिर उसका चेस्ट फिजियोथेरापी के बाद इसको हम लोग कहते हैं एक कुछ और चीज़ें साथ में मेडिसिन ऐसी आती है जो हमारे बलगम को पतला करती है। अच्छा, इज दिस ट्रू कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेते हैं तो द सेम डे जिस दिन आपने इंजेक्शन लिया है उसी दिन से आपका जो रेशा है वो कम होना शुरू हो जाए? नहीं, देखिए रेशा कम होना उसकी बहुत सारी वजूहत, पहले हम उसको देखते हैं कि बन क्यों रहा है। सिंपली उसकी रीज़न एक ये फ्लू होता है जो आप कोल्ड कह लें, कॉमन कोल्ड। अब वो जब आपका शुरू हो जाता है उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मेडिसिन के ज़रिए यूँ समझे कम करते जाते हैं। बंद करना भी नुकसानदेह होता है। एक सीडोएफिड्रिन एक मेडिसिन आती है, अभी हमारा जो रिसेंटली मैं CME अटेंड करके आया हूँ जी, उसके अंदर नथिया गली में यही पॉइंट सिंपल था कि भाई आप जो है इसको कब को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो हमारे जो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर निसार राव, उन्होंने इसको बड़ा कंप्लीट एक ब्रीफिंग हमें दी है और उसी से रिलेटेड जो भी आपने कैसे पूछा कि हमारी सिक्रीशन ड्राई करना बहुत गलत हो जाता है। हम उसको ड्राई करेंगे तो ये सारे की सारी सिक्रीशन मसला करती हैं। और उसके साथ ही आपने गिला किया मेरे साथ कि भाई आप मुझे जो है साथ नहीं लेकर के, बेशक मैं नहीं ले जा सका लेकिन आपके लिए मैं छोटा सा गिफ्ट वहाँ से लेकर आया हूँ। ये वहीं रखे क्योंकि आपको वो कान पे लगा होता है ना, तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली गिफ्ट। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहता हूँ कि अगर आप वो साउस बहू का इंडिया का ड्रामा हो तो कफ से सही ना करें साउस को, साथ दम 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 करते हुए 200 या 400 किस में ऊपर चली जाएंगी। ऐसे ही होता है इंडिया में तारे वाले ड्रामे। वो तो देखें ड्रामे में तो आप कुछ भी कर सकते हैं बट रियल लाइफ में इट इज इम्पॉसिबल। जैसे भी AI की बात हो रही थी, AI के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, रियल लाइफ इट इज इम्पॉसिबल। AI के थ्रू आप फिल्में बना लें, ड्रामे बना लें, उसमें आपका एंकर का आर्टिफिशियल लिया है। अभी आपने बात की कि स्क्रीनशॉट लेना बंद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट दुनिया में इसका अल्टरनेट भी है। आप स्क्रीनशॉट 1000 बंद करते हैं, आप दूसरे मोबाइल से बातें नहीं कर रहे। जब ये करें राइट साइड में दर्द होती है दिल में ना, लेफ्ट साइड में दर्द होता है, राइट साइड में दर्द हो रही है। AI जनरेशन टेक माय सीट, बुरी बात जी, ये सारी चीजें। अब AI को हम जैसे एक पिस्टल है, अगर पिस्टल से आप बॉर्डर पर रह के मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं तो वो आपकी पिस्टल अच्छी है। अगर उस पिस्टल से आप डकैती कर रहे हैं तो वो पिस्टल खराब है। ऐसे ही है। जैसे तो इसी तरह AI को आप यूज कैसे करते हैं वो उसको बुरा या अच्छा मैं पूछता हूँ, ये झुकते मार सकता है? हम तो झुकते भी मारते हैं, यह झुकते मार सकता है जी? आज बिल्कुल, क्यों नहीं? खराब बात है तो तवीज तक अगला काम हो गया। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई फीमेल, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम आया था कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आप हिजाबी को भी एक ऐसा माहौल देते हैं जहाँ पर लोगों की, लड़कों की, मर्दों की, गैर मर्दों की, गैर महरम की नजर ना पड़े। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और मैं बता दूं कि गैर महरम जो आपका मियाँ होता है ना वो आपके लिए महरम होता है, गैर के लिए वो भी ना महरम ही होता है। यानी अगर मिसबा वहां पर आ रही है तो आपका मियाँ आपके लिए महरम है, उनके लिए। लोग अक्सर क्या कहते हैं, हम ना महरम से मिलते, मेरे मियाँ से बात कर लें। क्यों कर लें भाई? मियाँ कौन सा वहां से ऊपर से अखरोट लेकर आया कि दुनिया में उससे हम बात कर लें? तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो ये भी पूछा गया है मुझे मैसेज में कि आप हमें कोई इंस्टीट्यूट बता सकती हैं कि हम वहाँ पर आ जाएं और वहाँ आप हमें ट्रेनिंग दे दें? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कह लें कि शाहराह फैसल पे डिफरेंट यानी वर्क स्पेसेस में वर्कशॉप्स भी होती हैं और इसी तरह हमने अभी फिजिकल ऑटोमेशन का कोर्स भी लॉन्च किया वहाँ पे, तो इसी तरह से हम कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज आप करवा रही हैं? फीमेल्स के लिए तमाम कोर्सेज हैं। डिजिटल स्किल्स कोई सी भी वो ले सकती हैं, वो चाहे तो डिज़ाइनिंग हो, वो चाहे क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग हो, वो चाहे AI हो या ऑटोमेशन हो। अब तो तमाम मतलब स्किल्स, कोई स्किल ऐसी नहीं है जो फीमेल नहीं कर सकती। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये पूछा जा रहा है कि कोई ऐसी स्किल है जिसमें खाना खुद पक जाए या ऐसे? नहीं है। हाँ, वैसे खाती हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, खाना खुद पक जाए। और इसी रेसिपी जरूर मिल सकती हैं। रेसिपी मिल सकती है। जी जी। और फर्ज करें हम खाते हैं मुर्गी भून के और वो AI वाला ही बेचारा आवाज करे बाजी नु बस कर दो, जान बख्श दो मुर्गी दी, वो भी मर गई हो कि कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ हो तो क्या आप क्या करेंगे? बस मुख्तलिफ हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। अब तो वेबसाइट्स आ गई हैं, जैसे आपने रेसिपी की बात करी तो रेसिपी के लिए आपकी वेबसाइट है, आपने सिर्फ बताना है। ChatGPT एक ऐसा टूल है जो सब यूज़ कर रहे हैं आजकल। उसके अंदर हमारे पास वॉइस का टूल अवेलेबल है। घर की ख़वातीन को खाना पकाना नहीं आ रहा, कोई और मसला हो रहा है, आप वॉइस के टूल से उससे
कनेक्ट करके उसको आप पूछें कि भाई मुझे आज ये चीज़ पकानी है, तो आपको पूरी रेसिपी बता देगा, एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा खाना बन जाएगा। अगर ऐसा आंसर करे बाजी तो मैंने आपको नहीं आती तू की पूछ लिया फिर। नहीं ये नहीं होता, वो आपकी हर चीज़ में आपको अच्छा, मैं जवाब थोड़ा सा देगा। मजाक करता हूँ भाई, प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर बिल्ट इन प्रॉब्लम आई वाली। अच्छा मुझे ये बताएं कि चैट जीपीटी, मैंने एक और से भी सवाल किया था लेकिन चैट जीपीटी की जहां आपने बात की तो मैं विद सॉरी भाई कि आपका आंसर थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आता। हाउ टू यूज एंड इंस्टॉल एंड व्हाट इज चैट जीपीटी, थोड़ा सा ये बताइएगा। चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई बेस्ड मॉडल है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इसको मोबाइल पे कैसे यूज करूं? मोबाइल पे यूज करने के लिए सिर्फ अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आपने बस Play यहाँ Store- पर कॉल आई है तो थोड़ा सा मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा। जी आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही, ऊंचा बोलेगा। जी मैं जोर से बोल रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक भाई कैसे मिजाज है आपके? कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे दुआएं। बस ये है कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने डॉक्टर तारिक साहब से ये पूछना था कि जो सांस की तकलीफ होती है बार बार दिन में, सुबह के टाइम पे फजर से पहले और रात को बहुत, और दिन में भी, तो अभी मेरी इतनी सीरियस हालत खराब हो गई थी कि सिर्फ कलमे पढ़ लिए थे 3 अटैक के अंदर। तो ये मुझे बार बार होता है और ये सन 1984 से मुझे ये है तकलीफ। 1984 से आपको एस्थमेटिक सीजन ऐसा है कि मैं बिल्कुल बेड से उतर के चलने में मुझे बड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और ये सांस में मैं निबलाइजिंग भी कर रहा हूँ, वेंटोलिन इनहेलर भी ले रहा हूँ, तो उसके अलावा जो अच्छा मुझे ये बताइएगा भाई कि आपकी एज जो है वो 30s में है, 40s में है, 50s में, या इससे भी 65 65? माशाल्लाह। स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते? स्मोकिंग करते हैं आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, स्मोकिंग से बहुत दूर हूँ, शुगर भी नहीं है। हाँ, ब्लड प्रेशर में अभी स्टार्ट हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई लो 150 तक जाता है। ओके, नहीं वैसे 65 में इज गुड, 150 इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपको अब्दुल रज़ाक डॉक्टर तारिक साहब से जरा सा ये पूछना चाहूंगा जी, जी। कि मेरी नोइया से मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन सब मेडिसिन एडवाइस करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में इसका जड़ से कोई खात्मा नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना कि जी रुक जाए, कंटिन्यूशन में मेरे साथ इनहेलर तो होता ही होता है 24 आवर। ओके अब्दुल रज़ाक भाई आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। अच्छा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक भाई के लिए हम आपको एक चीज अलॉट करते हैं। प्रोड्यूसर साहब से मैंने नहीं पूछा और हमारे कैप्टन ऑफ द शो से दिल भाई, मैं ऑन एयर इनसे मेडिसिन पूछ रहा हूँ, तो मुझे ये बताएगा कि इनको कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? देखिए मेडिसिन तब इनको कोई भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इन्होंने पूछा कि मुझे उसका परमानेंट हल बताया जाए। देखिए अगर आपको एस्थमा है, डायग्नोस हो चुका है, तो एस्थमा ट्रीटेबल नहीं है, इसको प्रिवेंटेबल कर सकते हैं कि आप उसकी केयर कर लें, अपने आप को महफूज रखें और थोड़े हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। एस्थमा की वर्ल्ड वाइड अभी तक कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ईजाद ही नहीं हुई, तो आपको भी नहीं दे सकते, ना मिल सकती कहीं से। सिंपल इतना करें कि आपको जो डॉक्टर प्रिकॉशंस बताएं उस पर अमल करें। मेडिसिन में एक मेडिसिन आती है मोंटेलुकास्ट, अब मैं नाम नहीं लूँगा, साल्ट का नाम ले दिया, आप मोंटीगेट ले सकते हैं, बहुत हर जगह अवेलेबल, हर बंदा ले सकते हैं। 10 mg मार्टिका भी तो है, मार्टिका भी ले सकते हैं, वो मोंटेलुकास्ट उसमें होता है। ठीक है मार्टिका, क्योंकि मैं यूज करता हूँ और मेरे भाई ये इनहेलर मैं भी यूज करूँ तो आप भी यूज करें, इनहेलर से बड़ा फायदा हो जाता है। बल्कि अब तो आगे रिकमेंडेशन तमाम मेडिसिन के इनहेलर जिसके अवेलेबल है, सबसे बेस्ट चीज़ वही होती है कि आप सिस्टमिक साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। आप टैबलेट लेते हैं, वो टैबलेट अपने साइड इफेक्ट्स पैदा करेगी, लेकिन जब आप Kidney इनहेल problem कर रहे आती हैं है। तो आपको साइड इफेक्ट्स उसके अच्छा कम मुझे से बताएं, कम इसका तो साइड इफेक्ट कोई नहीं है ना? बहुत कम। देखिए साइड इफेक्ट से मुराद ये दवा सिस्टमिक में नहीं जा रही, ये डायरेक्ट वहाँ जा रही है जहाँ इसकी जरूरत है, लंग्स में जा रही हाँ, है। अगर आप यही टैबलेट लेंगे तो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करती है वहाँ पर। ठीक है माज भाई, आपके लिए सवाल ये आया है, मुझे ये बताएगा कि इस कोर्स की फी क्या होती है? एक स्ट्रक्चर बता दें, कंप्लीट ना बताएं कि फर्ज करें कि 50,000 के अंदर अंदर है तो इतना बता दें, इस तरह करके कि 20,000 में हो जाएगा कोर्स, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट बट द टैबुलेटेड फिगर जो है, कि हम एक माइंड में क्लियर हो जाए। हमारी जो अकेडमी डिजिटल एजुकेशन, हम लोग बेसिकली जो एक मकसद लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने डिजिटल बनाना है, तो हमारे पास जो कोर्सेज 50,000 के हो रहे हैं वो हम 1,000 से 2,000 रुपये में हम प्रोवाइड कर रहे क्या हैं, बात है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग विद एआई, वेब डेवलपमेंट में जितने कोर्सेज हैं सब एआई के साथ हमने मिला दिए हैं और वो हम कोर्सेज 2,000 के अंदर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, मैसेज ये आया है मिसबा के लिए, मिसबा से पूछ के बताएगा मेरी बहन कि मेरी बेटी 25% स्पेशल चाइल्ड है, तो क्या वो भी कोर्स कर सकती है? डिपेंड करता है कि उन्हें मतलब वो क्या डिसऑर्डर है, फिर उस हिसाब से हम उनके लिए देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है
अच्छा भाई, उसको वो वर्ड नहीं बोलते हैं, मैं समझ गया। मैंने आपकी वही बात की है कि आपको बलगम आता है या नहीं, ये मैं पूछना भूल गया था। ये मैं पूछ रहे तो डॉक्टर तारिक की तरफ जब हम चलते हैं, उसके बाद आपने बात कंप्लीट नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने चैट जीपीटी को कंप्लीट नहीं कराया। लोग देखें कितना देखते हैं। चैट जीपीटी जो है, आपने अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, सिर्फ सर्च करना है वहाँ पे चैट जीपीटी, वो आपके पास 1 से 2 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो वो एक तरह से, हम पहले ज़माने में एक ड्रामा देखते थे ऐनक वाला जिन, जिसमें कहते हैं मुझे काम बताओ वो क्या करूँ किसको खाऊँ, तो इसी तरह एक जिन की तरह वो परफॉर्म करता है। ये वर्ड्स बोलता है वो? नहीं, वो बोलता नहीं है। आप जो आप उससे जो काम बोलेंगे वो आप उसका वो आपको जवाब देगा। अच्छा, मतलब आप पहले गूगल पे जाते थे, वो काम आप आसान हो गया, और नॉन टेक्निकल बंदा भी इजीली यूज कर सकता है। सही है, ये मैंने करना है। मैं अच्छा, आई एम द पर्सन जिसको ना मतलब कंप्यूटर से कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं इंस्टेंट ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर या लैपटॉप में हाथ से लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बड़ा बुड्ढा आदमी हूं मैं। तो मुझे ये बताएं मिसबा के आपसे ये पूछा गया है कि इज दिस इजी टू मैनेज योर लाइफ इवन यू आर अ मैरिड गर्ल, or to give time towards to your courses and to your family, or you just focus on your courses and family will look after by the servant? नहीं, ये बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ये आप पे भी डिपेंड करता है और आपके सपोर्टिंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना सपोर्ट मिलता है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि आपका इजी होता है वैसे लड़की के लिए? लड़का तो खुशी खुशी कहता है मेरी बीवी है, सुबह नाश्ता भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और वहाँ नहीं आप कुछ गलत बोले तो इनको हम काट देंगे, आप बोलती नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, मुझे ये बताएं मिसबा कि आपको सुबह नाश्ता भी बनाना है या घर का वटेवर जो भी काम तो लड़की करती है, और मुझे बड़ा फख्र है कि मेरी पाकिस्तान की बेटी है, मेरी बहन है और फ़ख्र पाकिस्तान है। तो मुझे ये बताएं मिसबा कि हम जो है वो हाउ टू मैनेज होम अलॉन्ग विद योर कोर्सेज। एक नई बच्ची जो शादी करके जा रही है उसके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखें, सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपका अपना घर है। आप पहले उसको टाइम दें और फिर उसके साथ साथ आप इस चीज़ को लेके चलें, क्योंकि अगर आपका ये पैशन है तो फिर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैशन नहीं है तो फिर आपको बैलेंस करने में मुश्किल होगी। इस बात आपके लिए सवाल आया है कि मुझे भी ये एआई कोर्स करना है, और सबसे बड़ी शुक्रिया प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम का कि ऐसी लड़की को बुलवाया जिसने ये मसला हल कर दिया कि हम किसी गैर मर्द को फेस करें। थैंक्स टू द ओल्ड टीम ऑफ मुस्कुराती सुबह, जज़ाकल्लाह जी। मिसबा, ये कहा गया कि मैं जब भी कोर्स करने की बात करती हूँ तो मेरी सास और मेरी 4 नंदे कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा डाल देती हैं, क्योंकि मेरी वालदा नहीं है तो मुड़ के इंसान कहाँ जाए। मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरी वालदा का इंतकाल होगा, मेरी शादी को 4 महीने हो चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत में हम टाइम कैसे निकालें? ऐसी सूरत में टाइम कैसे निकालें? जैसे ये तो फैक्ट ऑफ अ लाइफ है कि आप कुछ लड़की अच्छा मेरी बेटी करे तो या फर्ज करें दोनों बेटी और बहू गिर गई तो मेरी बेटी को तो फ्रैक्चर ना आया हो, और बहू गिर गई तो एक्टिंग करती है, रोज का काम है, तो ये तो हमारा फैक्ट है ऑफ अ लाइफ। तो मुझे बताएं फिर वो कैसे अपने लिए टाइम निकालें? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि इन लॉज को भी देखना चाहिए कि जो आपकी बहू है वो क्या कर रही है। अगर तो वो अच्छा काम कर रही है तो इसमें खाली वो अच्छी नहीं हो रही बल्कि आपका भी वो फखर बन रही है। अच्छा कर रही है, पैसे ला रही है कमा के, ऐसा ही है। यानी आप स्ट्रांग हो रहे हो, खाली वो स्ट्रांग नहीं हो रही, आप स्ट्रांग हो रहे हो। साथ में यह है कि मतलब आपके लिए भी अच्छा, कल को आप बता सकोगे हाँ मेरी बहू तो मतलब जदीद उसके हिसाब से चल रही है, तो ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा साथ साथ मिसबा, बल्कि ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आके सवाल करता हूँ। देखते रहिए वाइटल टी के साथ मुस्कुराती सुबह में ज़ीशान अजहर। जनाब वेलकम बैक, और अब हम दोबारा आते हैं मिसबा की तरफ। मिसबा, सवाल ये आया है कि इज़ दिस पॉसिबल कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रही हैं या कर रहे हैं, मैं दोनों के लिए बात करूंगी, कि वो हंडिया बनाते हुए कोर्स को देखते रहें और फिर आपसे जो है वो उसके बारे में पूछ लिया जाए कि मैम या सर मैं यहाँ पर गलत हो गई या हो गया कि मुझे ये भूल गया, बताइएगा। बिल्कुल, हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसका एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं क्लास के बिल्कुल एंड में। और फिर ये होता है कि 24/7 हमारी सपोर्ट भी होती है, वो कोई भी सवाल ग्रुप में कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा 24/7 बाय मैं क्लियर कर दूं, रात 12 से सुबह 8 बजे तक कोई सपोर्ट नहीं होती, गंदी बात होती है उस वक्त अगर आप सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि आपके घर के अमूर लाइट होती नहीं है कराची में। अब 12 बजे अगर लाइट आ रही है तो उन्होंने मास्क के और अपने कपड़े भी इस्त्री करना है, उन्होंने ये भी देखना है कि दूध उबल जाए क्योंकि गैस भी जाने वाली होती है, तो तमाम चीज़ें हम देख रहे होते हैं। हम जो है ना वो फजूल में जब हम फ्री होते हैं, इट डजंट मीन दैट नेक्स्ट पर्सन इज ऑल्सो फ्री। तो आपको टाइम को मैनेज
मैनेज करना है अगले के हिसाब से, नॉट अपने हिसाब से, क्योंकि वो माँ है, वो बाप है, वो दो हस्तियां हैं जो कि ज़िंदगी में सबसे आखिर में वो होते हैं, औलाद सबसे पहले होती है। कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि वालिद के बारे में आप क्या कहते हैं, तो आपने फरमाया कि वालिद वो हस्ती है कि अगर उसका बस चले तो वो आधी उम्र काट के अपने बच्चों के नाम लगा दे। तो ये चीज़ होती है। माज आपसे सवाल है कि माज भाई आप तो उम्र में बहुत छोटे लग रहे हैं, ये वाकई में फजूल सवाल है वैसे। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे ये बताइएगा कि आपको कोर्सेज करवाते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे कोर्सेज करवाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है ये, और मैं इस वक्त मैं पाकिस्तान के मतलब यंगेस्ट AI ट्रेनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो शक्ल से भी लग रहे हैं। तो भाई ने फुप्पो वाला सवाल कर दिया, मैंने चेंज कर दिया उसको, अच्छी बात तो नहीं। उसमें 3 साल हो गए, तकरीबन 3000 से ऊपर जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, जिसमें 1000 से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो भी ट्रेन हम कर चुके हैं इस वक्त। अच्छा, विद सॉरी अब ये 8-9 दफ़ा एक हज़रत ने पूछ लिया, बट ही 70, तो मैं दादाजी के टर्म पे अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी माज अली खास खिली है और मुझे खावस खिली है, खालिस खिली नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि माज की बेसिक अपनी एजुकेशन क्या है, और सेम मिसबा से भी। मैंने बेसिकली जो है कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, CS किया हुआ है, BS की डिग्री ली हुई है, और उसके बाद डिप्लोमा किया सॉफ्टवेयर BScs या BScs किया हुआ है, ओके। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, और उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग विद AI की मैंने 2 साल की ट्रेनिंग्स ली है, और उसके बाद अब मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। और उसके बीच में मैंने शादी भी की है, ये बताना भूल गया था। जी मिसबा, आप? और बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग। क्लिनिकल साइकोलॉजी से यहाँ आ गई? मेरा मतलब शौक था। बिल्कुल ये डिफरेंट है ना, क्योंकि पीपल आर आस्किंग मी कि मेरी स्टडी रेलेवेंट बिल्कुल डिफरेंट है, और व्हाट यू आर डूइंग ऑन टीवी और रेडियो में मेरी कुछ सुनता नहीं था मेरे भाई, मैं आपको सुनाने के लिए आ गया। तो आपका क्या था, किस तरीके से चेंज को किया? मुझे फील्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है आपकी माशाल्लाह। ऐसा ही है। क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली आप हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी फील्ड हो, इवन हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो पीछे आपकी साइकोलॉजी ही चल रही होती है। कलर थ्योरी है, साइकोलॉजी आपको बताती है कि आपका क्लाइंट किस चीज़ पे फोकस करता है, क्या चीज़ उसको अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी से सीखते हैं। अच्छा जी, आपके लिए एक मैसेज आया है सऊदीया से कि मैं एक लालच दूंगी और लालच से बात करूंगी। जी बिल्कुल कर सकती हैं आप। उन्होंने कहा कि मेरा नाम तंजीला है और मैं, अच्छा ओके, ये तो हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे। आई एम कन्वर्टेड फ्रॉम अदर रिलीजन टू मुस्लिम, और अब मैं सऊदीया में हूँ और मैं कोर्स करना चाहती हूँ, और मैं कोर्स कर गई तो मिसबा आपके लिए 2 बुरखे विद हिजाब पक्के। तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट है। ये तो अब अगर आप इनसे कांटेक्ट करती तो डू, हम रेकमेंड करेंगे तो गोली की नोक पर के आपने करवाना है। और आप क्योंकि दूसरी कंट्री से दुबई आई, वहाँ पर आपने उर्दू भी सीखी, तो मैम सैल्यूट है आपको। अच्छा जी, इसके बाद डॉक्टर तारिक आपसे सवाल आया है कि जमा हुआ रेशा नहीं निकलता, हल्का फुल्का कच्चा रेशा निकलता है, और सीने पे ऐसा बोझ है कि 15-20 लोग खड़े हैं, क्या करें? हाँ, देखें दोनों चीज़ें एक साथ आपने सही बताई कि सांस की बीमारी जिनको होती है उनके लिए रेशा प्रॉब्लम करता है। मेरे साथ भी यही मसला और है। वही जब तक आप उसको निकालते नहीं तो आपको सुकून नहीं मिलता। अब कई चीज़ें ऐसी कि बाज़ औक़ात आप पानी नहीं पीते, इसके अंदर हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सादा पानी पिए, बार बार पानी पिए तो आपका रेशा पतला और खुद से निकल जाए। गर्म पानी से? जी जी, सादा और नीम गर्म पानी आप पीना ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर। और जितना आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, आपका रेशा उतनी जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगा किसी भी रास्ते से। अब दूसरी चीज़ होती है इसके लिए, जैसे मतलब कुछ तरीके, उसके लिए चेस्ट फिजियो सबसे बेस्ट होती है। ओल्ड एज के अंदर तो इसकी बहुत वैल्यूएबल होती है कि 80-80 साल 85 साल के बुजुर्ग होते हैं, उनका रेशा नहीं निकल पा रहा होता है, उनके लिए चेस्ट फिजियोथेरापी मस्ट हो जाती है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इनहेलर थ्रू में हम लोग देते हैं, और फिर इससे वो उससे बलगम निकल जाता है और उनकी ब्रीथिंग ईजी हो जाती है। अच्छा जी, डॉक्टर तारिक आपके लिए सवाल ये आया है कि मेरी बाय फ्राइडे फ्लाइट है टू ऑस्ट्रेलिया, और मैं वाया दुबई जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बोर्ड नहीं करेंगे, मुझे रेशा इतना ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। हाँ देखिए, उसके लिए सूडोएफिड्रिन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उसको वक्ती तौर पर लेंगे तो तमाम रेशे, अगर एज इतनी ज़्यादा नहीं है तो इसको ले सकते हैं। उससे उनका क्या होगा कि कम से कम रेशा वक्ती तौर पर कुछ दिन के लिए टहल जाएगा, लेकिन ये कि अगर उससे सिम्टम फ्री हो सकते हैं। सिम्टम फ्री हो सकते हैं? दोबारा नाम बताइएगा। सूडोएफिड्रिन। ये कोई मेडिसिन खाने की है या हाँ, खाने की टैबलेट्स हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको मैसेज भी करवा देता हूँ पेज पर। और साथ साथ माज से दोबारा सवाल आया है। माज से ये बताइएगा कि एक जो नॉर्मल ग्रैपिंग, अच्छा जी, जो नॉर्मल समझने वाला बंदा होता है वो कितने दिन में कोर्स कर जाता है?
सर इसके लिए हमारे पास जो होते हैं वो 1 मंथ से 2 मंथ का कोर्स होता है। बिल्कुल आप नॉन टेक्निकल है लेकिन आपको इंटरनेट यूज़ करना आता है तो आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अच्छा बेसिक एआई चलाना और कंप्यूटर यूज़ करना सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एआई के लिए जो शक्लें बनाते हैं, मिसबा से सवाल है, फीमेल कर रही हैं कुरतुलैन के, मुझे ये बताइएगा कि उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर उसके अंदर एआई के अंदर होता है या एआई को आप सिर्फ बोल दें तो वो चीज़ें करके दे देता है? एआई के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं और उसके थ्रू हम मतलब उसको इंग्रेडिएंट भी देते हैं, लाइक जो पिक्चर हमने बनवानी है तो फिर हम उसे ऐसे प्रॉम्प्ट्स देते हैं जिसके थ्रू हम कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद एक सवाल आया है डॉक्टर तारिक दोबारा आपसे कि प्लीज़ ये बताइएगा रनिंग नोज को कैसे क्लियर किया जाए। हमारे में भी यही कहते हैं, जैसे जिशान भाई ने एक प्रोग्राम में कहा था कि 3 से 4 दिन नज़ले को बंद ना करो, नज़ले को बंद ना करो, अगला बंदा परेशान होता है बार बार। हाँ देखिए, बाद औक़ात मजबूरी ये आती है कि कुछ जॉब्स की ज़रूरत होती है, कुछ जैसे शो बिज़नेस के लोग हैं, अगर उनकी रनिंग नोज होगी तो बार बार उसको नोज क्लियर करना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। फिर कब प्रॉब्लम इरिटेटिंग कब प्रॉब्लम कर रही होती है, उसके लिए सिंपली हमने वहाँ भी डिस्कशन में एक बात हुई चेस्ट से रिलेटेड कि सिंपल एंटीहिस्टामिन लेके आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आप बॉडी को वार्म रखें, हॉट ड्रिंक्स लें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करें एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेके इस चीज़ को थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई ऐसी भाम से, तो सर भाम से लोगों का नहीं जा रहा, मुझे भी नहीं गया। हाँ सिंपल देखिए, स्टीम लेने से आपको योगा ब्रीदिंग में थोड़ी सी इजीनेस पैदा हो जाएगी और दूसरी बात है कि आपका जो रेशा है थोड़ा पतला हो जाएगा, जो आराम से बाहर निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी। मिसबा आपसे सवाल आया है कि क्या मैं शादी होकर अमेरिका जाने वाली हूँ और प्रोसेस में फिर दोबारा से, बिल्कुल जी इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो सबको पता है कि प्रॉब्लम फिर आ गई है, तो अब मैं बोर हो चुकी हूँ और इसी चक्कर में हमारा बेबी भी नहीं है कि मैं अगर जाने वाली हुई तो फिर मुझे बोर्ड नहीं किया जाए। वाकई में लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, तो मैं अब कोर्स करना चाहती हूँ, थक गई हूँ सब चीज़ों से, तो मुझे बताएं कि आपसे इनरोल कैसे किया जाए, कोई इंस्टा पेज बता दें। डिजिटल एज एजुकेशन के नाम से हमारा पेज है, आईटी अकेडमी का, डिजिटल एज एजुकेशन, डिजिटल एज एजुकेशन, ओके। तो उसको फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको ये साहब हैं या कोई ऐसी तस्वीर जिसके आइडेंटिफिकेशन हो क्योंकि फेक पेजेस बहुत हैं आजकल? जी हम दोनों की ही है तस्वीर है। मास्क को आप प्रॉपर्ली देख लें कि मास्क की, क्योंकि बहन तो हमारी नकाब में है, तो मास्क को आप देख लें और फिर वो चीज़ें। अच्छा जी, पूछा ये जा रहा, ये पर्सनल सवाल है, ये आप खुद कीजिएगा, मैं नहीं करूँगा। और साथ साथ एक और सवाल ये आया है डॉक्टर तारिक आपसे कि अगर बुखार, शिवरिंग, रनिंग नोज और सीने में जो है वो खड़खड़ाहट हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर एकदम से कह देते हैं नमोनिया या आपको डेंगू है, हालांकि ऐसा कोई होता नहीं है। हाँ देखें जी, कहने वाली बात बनती नहीं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा, अगर किसी ने कह दिया तो गलत किया कि फर्स्ट टाइम वो अगर रनिंग हो, हाँ, अगर आप कंपाउंडर के पास जाने जो इलाकों में खुले में तो वो बोल देगा, वो ऐसे वो फौरन बोल देगा। अगर आपको कंजेशन है, माइल्ड सा फ्लू हो रहा है, तो आपको फीवर आ गया तो इट्स मीन्स यू नीड मेडिसिन और कंसल्ट ए डॉक्टर। एक पैराडोल, सिंपल नाम ले लेते हैं, सब लोग जानते हैं उसको, पैराडोल CF एक टैबलेट आती है, आप काउंटर से लेके, हाँ उसमें ऐसा असर थोड़ा सा होता है, मगर देखें कोशिश ये करें 1 और 2 डेज आप काउंटर मेडिसिन यूज कर लें, अदरवाइज कंसल्ट ए डॉक्टर। ओके जी। यहाँ पर वक्त खत्म हो जाता है प्रोग्राम का, 1 मिनट मौजूद है, 1 मिनट में सम कीजिएगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं बस लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल ज़माना जो है वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और अब कोई चीज़ मुश्किल नहीं रही है। तो जितने भी लोग हैं जो घर बैठे ख़वातीन हैं खासतौर पे, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो कोर्सेज करें डिजिटल मार्केटिंग और घर बैठ के अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। और इसी तरह नौजवान जो है जो अपने काम कर रहे हैं और अपने काम को आप आसान करें। आसान किस तरह किया जाता है? आप AI सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें। आप टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, कोई मसला नहीं है, आप AI सीख लेंगे, जो काम 1 घंटे में करते थे वो आप काम आधे घंटे में कर लेंगे। ठीक है जी, जल्दी से क्या पैगाम होगा? मेरा ये मैसेज है कि वही वाली बात कि ख़वातीन को जो है इश्यूज़ होते हैं कि यानी उनकी पिक्चर वो हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने आप को डिजिटलाइज करें। जितना आप इन चीज़ों को सीखेंगे उतना ही आप इनकी पॉलिसीज से भी अवेयर रहेंगी और फिर अपने आप को सेव भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। जल्दी से क्या मैसेज? बस निशान भाई मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल, डिजिटल क्रिएशन करानी तो डॉक्टर तारिक से रब्ता कर सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान और एक अहम शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद YTT ज़ीशान अज़हर के साथ।